नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की, जिसका लेवल दिन ब दिन कम होता जा रहा है और फीस दिन ब दिन महंगी। और मजे की बात यह है कि महंगी फीस देने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि आप कामयाब हो ही जाओगे, क्योंकि देश में बेरोजगारी दर यंगस्टर की नींद खराब करने के लिए काफ़ी है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम पढ़ लिख कर भी कामयाब नहीं हो पाते? क्या हम में ही कोई खोट है या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई खामी है? आज इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी खामी है जिसके चलते आज देश का हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे खासा मोटिवेशन मिलता है तमाम इसी तरह की वीडियो बनाने का। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर। देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। साल 2018 में चपरासी की नौकरी के लिए 3700 पीएचडी धारकों ने अप्लाई कर दिया। हरियाणा में एसएससी एग्जाम में 13,000 सीटों की भर्ती के लिए 13 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। यूपी कांस्टेबल भर्ती के 60,000 ओहदों के लिए 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। देश में हर रोज 35 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों स्टूडेंट जिंदगी में कुछ करने से पहले ही हिम्मत हार रहे हैं? क्यों हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी नौजवान नौकरियों के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं? क्यों बड़े प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी उनमें कोई स्किल डेवलप नहीं हो पाता? ये कई सवाल हैं कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। एनसीआरबी के 2021 के डेटा पर नजर डालें तो रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के देश में 13,089 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। बीते 10 साल में करीब 1 लाख स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है। यही नहीं, रिपोर्ट में स्टूडेंट सुसाइड के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। यानी जिस तरह से यंगस्टर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे ज्यादा तेजी से स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। और इसके पीछे न सिर्फ खराब पढ़ाई बल्कि रोजगार ना मिलना भी शामिल है। चलिए अब बात करते हैं कुछ उन पॉइंट की जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश का जरूरी होना क्यों? हमारे देश में 20 से ज्यादा जुबानें हैं, लेकिन सिर्फ इंग्लिश ही सबसे जरूरी क्यों है? अब आप ये कह सकते हैं क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है इसीलिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम बात रशिया की करें तो रशिया में साइंस वहाँ की लोकल लैंग्वेज यानी रशिया में पढ़ाई जाती है। चाइना में मैड्रिन में और जापान में जापानीज में पढ़ाई कराई जाती है। इसके बावजूद वहाँ के साइंटिस्ट किसी से पीछे नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में इंग्लिश बोलना ही काबिलियत का पैमाना माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, देश में नकल पर नकेल क्यों नहीं लगा पाती सरकार? आए दिन इंटरनेट पर ऐसे वीडियो दिखाए जाते हैं जहां खुलकर स्टूडेंट नकल करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे भी दिखे गए हैं जहां खुद टीचर ही नकल कराते नजर आते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, इस तरह नकल करने से क्या कोई लॉयर बन सकता है? और अगर वो लॉयर बन भी गया तो क्या वो कामयाब लॉयर माना जाएगा? पॉइंट नंबर 3, बड़े बड़े एग्जाम क्यों लीक हो जाते हैं? सरकारों के लाख दावों के बावजूद क्यों सरकार नकल पर नकेल नहीं लगा पा रही? जबकि चाइना की गाओकाओ एग्जाम से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि गाओकाओ को दुनिया की सबसे टफ एग्जाम में से एक एग्जाम माना जाता है। और इसका पेपर जब तैयार किया जाता है तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जाती है। बताया जाता है कि क्वेश्चन पेपर को जेल में प्रिंट करवाया जाता है और पेपर को ट्रांसपोर्ट भी ऐसे किया जाता है जैसे कोई कैश फैन हो। और ऐसा चाइना इसलिए करता है ताकि वो अपने देश में नकल पर नकेल लगा सके। उसका मानना है अगर एक भी बंदा नकल करके कामयाब होता है तो इससे नुकसान पूरे देश का है। पॉइंट नंबर 4, रट्टा मारना जरूरी क्यों है? फर्स्ट क्लास से लेकर कॉलेज तक हमें सिर्फ एक चीज ही सबसे ज्यादा सिखाई जाती है कि बस रट्टा मार लो, जैसा किताब में लिखा है वैसा दिमाग में छाप लो। जब हम स्कूल में एक ही फॉर्मूले को 10-10 बार पढ़ते हैं और उसको रट्टा मारकर याद करते हैं, चाहे वो हमें समझ आता है या नहीं, उसके बाद हम नंबर तो ले आते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसी को कामयाबी माना जाता है। पॉइंट नंबर 5, बेहतर रिजल्ट का प्रेशर माँ बाप के द्वारा बनाना।
हमारे देश में तकरीबन 3 में से 1 बच्चे को पढ़ाई बोझ यानी प्रेशर लगती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स ही ये तय करते हैं कि उनके बच्चों को बड़े होकर किस फील्ड में जाना है। उसी की तैयारी के लिए वो अपने बच्चे को हर तरीके से लोक-लुभावन वादे करते हैं। कभी-कभी तो उनके साथ सख्ती की जाती है, तो कभी-कभी उनकी पिटाई भी होती है। ज़्यादा होता है तो अपनी मर्ज़ी थोप देते हैं, जिससे बच्चा ना तो वो बन पाता है जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं और ना ही वो बन पाता है जो बच्चा खुद बनना चाहता था। मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। हालांकि हमें समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, उसकी हॉबी अलग होती है, उसकी क्रिएटिविटी भी अलग हो सकती है। तो क्यों ना उस बच्चे के हुनर को पहचान कर उस पर मेहनत की जाए। पॉइंट नंबर 6, देश में काबिलियत की कद्र ना होना। ये हमारे देश का काला सच है कि हमारे यहाँ काबिलियत की कद्र करने वाले लोग बहुत कम हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे बड़े लोग हमारे लिए मिसाल हैं। सोचिए आप, क्यों हिंदुस्तान छोड़कर उन्हें विदेश जाना पड़ा। उन्होंने विदेश जाकर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनी का CEO बनना बेहतर समझा बनिस्बत अपने देश में कुछ बड़ा करने के। अगर हम वक्त रहते उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा पाते तो शायद आज हिंदुस्तान के पास भी अपना एक बड़ा सर्च इंजन होता। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन पॉइंट्स पर हमने बात की है, क्या इन पॉइंट्स में हम बदलाव कर सकते हैं, अपने लेवल पर बदलाव किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। बच्चों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना हमें सीखना होगा। जी हाँ, हमें बच्चों से उनके स्किल, उनकी पसंद के बारे में बात करनी चाहिए। जो वो करना चाहते हैं उन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहिए। ज़्यादा नंबर लाने का दबाव ना बनाना। हमें ये समझना होगा कि ज़्यादा नंबर लाने से बच्चा कामयाब नहीं होगा, बल्कि बच्चा कामयाब जब होगा जब वो उसको अपने पेरेंट्स का, अपने साथियों का साथ मिलेगा और वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। नकल के खिलाफ आवाज़ उठाना। जी हाँ, जिस तरह से हम दिन भर सोशल मीडिया चलाते हैं, ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक जैसी जगहों पर हमें इनका इस्तेमाल नकल के खिलाफ करना होगा। अगर कहीं भी हमें किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो उसको हमें उजागर करना होगा, ताकि हम इस बढ़ती हुई नकल को रोक सकें। लिहाजा बेहतर यही होगा कि हम वक्त रहते अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की कोशिश करें, ताकि आने वाला कल एक बेहतर कल हो सके और हम अपने लेवल पर ही सही लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।